हेलो एवरीवन। अभी जिस भी समय आप ये रीडिंग देख रहे हो तो उस टाइम आपके जो भी पर्सन है, आपके जो भी लव पार्टनर है, आप जिनके भी साथ रिलेशन में हो, तो उनके दिल में अभी आपके लिए क्या है फीलिंग, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में या फिर इस रिश्ते के बारे में, ये हम चेक करते हैं। जिस भी समय आप ये देख रहे हो, टाइमलेस रीडिंग है। ये वीडियो आपके सामने जब भी आएगा, जब भी तभी आपसे ये रेजोनेट होगा। तो अपने पार्टनर को याद कीजिए, देखते हैं उनकी अभी करंटली एनर्जी क्या है आपके लिए या फिर आपके इस रिश्ते के लिए, देखते हैं। और ये एक जनरल कनेक्टिव रीडिंग है, तो उसी तरह से आप इसको लीजिए। जितनी बातें मैच हो रही इजीली उतना लीजिए, बाकी का जाने दें। फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड। हो सकता है अभी आप दोनों के बीच में बात बहुत कम है या फिर बात है ही नहीं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स। एक लास्ट कार्ड लेती हूँ मैं, विल द वर्ल्ड। बॉटम में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत बहुत कम है, या फिर ये जो भी पर्सन है अपने करियर को लेके थोड़ा ज़्यादा मतलब वरीड है, ऐसी एक एनर्जी है। आपके जो भी पार्टनर है उनको मतलब इनकी पहली जो प्रायोरिटी है वो अपने करियर को लेके है या फिर अपने फैमिली को है। लेकिन इनको आपके साथ एक जैसा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, बट कहीं ना कहीं इनके एफर्ट्स इस रिलेशन में कम पड़ते हैं। और इसका खुद मतलब ये जो इस बात का जो रियलाइजेशन है इनको खुद को भी है। इनको कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइज़ है कि किधर ना किधर इनके एफर्ट्स जो है इस रिश्ते में कम है। इनको आपके लिए प्यार है, फीलिंग भी है, बट ये कभी इस इंसान ने जाहिर नहीं किया होगा आपसे ज़्यादा ज़्यादा, या फिर कभी भी कुछ भी नहीं किया होगा। इस भी एनर्जी है, जैसा एक हिडन फीलिंग है इनकी आपके लिए। इमोशंस है, फीलिंग है, लेकिन अपने आप को जैसा ये ओपन अप नहीं करते ज़्यादा आपके सामने। अगर आपके बीच में अगर टोटली बात बंद है, एक ग्रुप के लिए मैं बोल रही हूँ, एक ग्रुप के लिए जैसा कम बातचीत है और एक जो ग्रुप है उनमें टोटल सेपरेशन है, मतलब तो जिनके भी रिलेशन में सेपरेशन है, बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो ये इंसान आपकी तरफ वापस वापस आने का मतलब कुछ प्लानिंग चल रहा है इसका। विद इन 1 वीक या फिर वन मंथ ये इंसान आपकी तरफ वापस आ सकता है, या फिर विद इन 2 मंथ या फिर 2 वीक्स, ऐसी एक एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके जो रिश्ते की ये जो साइकिल थी एक कंप्लीट हो चुकी है, एक फेज़ का एंड हो चुका है, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग आपके इस रिश्ते में हो सकती है इन फ्यूचर। ये इंसान वापस आने का मतलब सोच रहा है अभी, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का या फिर अपने जो मतलब इन्होंने जो भी एफर्ट्स डाले उस चीज़ को लेके थोड़ी बहुत तो रियलाइजेशन इनको है कि इन्होंने इस रिश्ते में ज़्यादा कुछ किया नहीं है, आपने ही ज़्यादा दिया है, आपका ही इनपुट इसमें ज़्यादा रहा है इस रिश्ते में। इनसे अगर कुछ गलती भी हो रही तो आपने इनको हमेशा माफ़ किया, या फिर आपने ये इनिशिएट लिया है फर्स्ट कि मैं खुद होके बात करती हूँ या करता हूँ ऐसा। लेकिन आपने अभी जब अपनी स्टेप पीछे लिया हुआ है, आपने मतलब टोटल सरेंडर किया हुआ है अभी। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप चाहते हो कि मतलब नेचुरली अभी जितना ये चीज़ें अनफोल्ड हो जाए उतनी अच्छी है, मैं अब एफ़र्ट्स नहीं डालूँगा या डालूँगी, क्योंकि आपने इस रिश्ते में फ़र्स्ट में बहुत ज़्यादा मतलब एफ़र्ट्स डाले हैं हर चीज़ में। इस इंसान को मनाना या फिर इस इंसान के पीछे जाना बार बार, एक मतलब चेज़र वाली एनर्जी में थे आप, और ये इंसान रनर में था। लेकिन आपने अभी अपने खुद खुद की एनर्जी को जैसा प्रोटेक्ट किया हुआ है। आप नहीं चाहते कि बार बार इस इंसान के सामने जाके खुद की मतलब जैसे एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है डाउन करके लेना। तो आपकी ये जो एनर्जी है बहुत अच्छी है। और द वर्ल्ड की एनर्जी ये बताती है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस तो है, और कुछ ना कुछ कर्म आपका जुड़ा हुआ है, और आपने इस रिश्ते में आके बहुत से लेसन्स सीखे हैं, या फिर बहुत कुछ बातें जैसा
5D लेवल पे आपने जैसा एक इस कनेक्शन को समझा है। आपको ये पता है कि ये जो कनेक्शन है ये अ, जैसा मामूली कनेक्शन नहीं है, कुछ एक सोल कनेक्शन है या कुछ जैसा एक अलग आपको भी किस इंसान के साथ फील होता है, बट ये इंसान ने आपको कभी भी वैल्यू नहीं दी पास्ट में। और अभी भी इसका थोड़ा मतलब जो एनर्जी है जैसा कंट्रोलिंग ही रहेगा, अगर आपके पास दोबारा भी आएगा तो भी। लेकिन आने के तो चांसेस है, रिटर्न तो आ रहा है आपके वापस लाइफ में। ये चाहता है कि आपके साथ एक मतलब जैसा लाइफ में एंजॉय करना, या फिर आपके साथ एक अच्छे रिलेशन आपके साथ एक रखना, हंसता खेलता रिलेशन जैसा, ऐसा कुछ एनर्जी है इनकी। अच्छे एक पल आपके साथ लाइफ में ये गुजारना चाहता है अपने, बट किधर ना किधर इन्होंने अपने जैसा करियर को ज़्यादा इन्होंने प्रायोरिटी दी है फर्स्ट स्टार्टिंग में। लेकिन इनको कहीं ना कहीं अभी ऐसा एक चीज़ का डर है कि आप इनसे दूर जा रहे हो। ये रिश्ता अगर इनिशिएट अभी नहीं लिया या नहीं ली मैंने, तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस इंसान को डर है, जैसा बोझ जैसा लग रहा है अभी ये सब चीज़ें इसको। तो बहुत ही जल्द ये वापस आपके लाइफ में आने के चांसेस है। और मैं देखती हूँ उनकी फीलिंग क्या है, और आपके लिए आपके जो भी पर्सन है इनकी फीलिंग क्या है आपके लिए। चेक करते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला था ये वापस इंसान आपके पास आएगा बहुत ही जल्द। विद इन 8 आवर्स की भी एनर्जी है। 8 घंटे में भी ये इंसान आपको कॉल या मैसेज करने के चांसेस है। 8 घंटे, 8 दिन, या फिर 8 हफ्ते इसको आपसे बात करने का है, कुछ बातें क्लियर करना है। स्टार्टिंग सेकंड कार्ड जो है वो द फूल का है। तो कहीं ना कहीं ये आपके इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहता है, एक रिस्क लेना चाहता है, फिर से एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। और उससे रिगार्डिंग कुछ मतलब जैसा प्लानिंग चल रही इसकी, कि आपको कैसा मनाया जाए, या फिर किस बात को लेके आपके साथ स्टार्ट किया जाए बात को। मतलब बात अगर स्टार्ट करनी है तो कुछ उसको पॉइंट होना चाहिए ना, कुछ एक जैसा कुछ पॉइंट होना चाहिए बात करने के लिए, कुछ बात होनी चाहिए। तो जैसा प्लानिंग में है ये इंसान, न्यू स्टार्ट तो लेकिन चाहता है आपके साथ इस रिश्ते में, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। कॉल मैसेज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जिसके भी साथ ये एनर्जी रिजोनेट हो जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आके बता देना, क्योंकि बहुत ही जल्द इसका कॉल या मैसेज आने के चांसेस है आपके पर्सन का। द हर्मिट, क्योंकि ये इंसान अभी बहुत अकेला है, अलोन फील कर रहा है ये बहुत अपनी लाइफ में। 10 लोगों के बीच में भी अगर ये रह रहा है तो भी फिर भी इसको एक एम्प्टीनेस फील हो रही है। तो मिसिंग एनर्जी बहुत है आपके लिए, बहुत ज़्यादा है, और रिग्रेट वाली भी है। क्वीन ऑफ पेंटाकल, आपने इनको इमोशनली एंड फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है पास्ट में। हर एक चीज़ को जैसा आपने इनके पैम्पर किया है, इनको पैम्पर किया है। बहुत सारी चीज़ों का मतलब आपने ख्याल रखा है इनके लिए। तो उस चीज़ को ये इंसान मिस कर रहा है अभी। होम जैसा फील करते थे ये आपके साथ, जब रिलेशन था तो वो एक होम वाली फीलिंग आती थी। एक स्टेबिलिटी जैसा उनको अभी इस रिश्ते में चाहिए। आपके साथ वापस एक न्यू स्टार्ट करना उनके लिए मतलब जैसा एक ज़रूरी हो गया हुआ है अभी, क्योंकि एनर्जी बहुत डाउन है इनकी। हर्मिट में है, या हर्मिट की एनर्जी में है, अपने आप को जैसा आइसोलेशन में डाला हुआ है। एज गैप है आप दोनों के बीच में। किसी किसी का 8 साल का गैप है, किसी किसी का 2 साल गैप है, एंड किसी का 4 साल का गैप है। या फिर आपके रिश्ते को इतने साल हो गए, ऐसी एनर्जी है। और गैप तो है, लेकिन एज गैप है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटाकल, क्वीन ऑफ पेंटाकल एंड किंग ऑफ पेंटाकल आगे पीछे आए। मतलब आपका ये जो कनेक्शन है ये एक सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है।
तो आपको भी इसके इस कनेक्शन के ऊपर जैसा फेथ रखना होगा, डिवाइन के ऊपर फेथ रखना होगा। कहीं ना कहीं आपका ये जो कनेक्शन है ये एक ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट का कनेक्शन है, और आप दोनों ही इस चीज़ को मतलब महसूस कर रहे हो अभी। इस वजह से आप चाहकर भी दूर नहीं जा पा रहे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से मतलब जैसा मूव ऑन नहीं हो पा रहे। दोनों ने एक दूसरे से जैसा मुंह मोड़ के रखा हुआ है। देखिए, जैसा आप इस साइड देख रहे हो, ये इंसान इस साइड, मतलब किसी चीज़ को लेके जैसा गुस्सा रहना, या फिर मैं स्टार्टिंग क्यों करूँ, या फिर मैं क्यों पहले बात करूँ, ऐसे दोनों ने जैसा ठान लिया है। लेकिन ये इंसान वापस आएगा आपके लाइफ में, खुद होके आएगा। ये आपका जो कनेक्शन है टूटने जैसा नहीं है, सोल कनेक्शन है। तो इस वजह से पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि टूट जाए कनेक्शन। द स्टार की एनर्जी है वापस से, मतलब ये कार्ड भी यही बताते कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका। आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के मतलब सोल से जुड़े हुए हो। तो सोल से जुड़े हुए हो तो वो तो कभी अलग नहीं हो सकते, ऐसी एनर्जी है। तो अगर आपको ये अगर रिश्ता चाहिए, अगर ये आप रिश्ता टिकाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा सा मतलब अपनी एनर्जी थोड़ी सी पीछे लेनी होगी, जैसा गुस्से वाली या फिर ईगो वाली। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता टिकने जैसा है। लेकिन आप अगर नहीं भी चाहोगे तो भी ये रिश्ता आगे जाएगा ही, मतलब जैसा इन एंड आउट इस इंसान का हमेशा रहने वाला है, हमेशा। अगर ये वापस आ रहा भी है तो वापस जाएगा भी, ये बात का आप थोड़ा सा मतलब वही माइंडसेट बना के रखना। जब तक आपके जो लेसन है आपके, जब तक कर्मा बैगेज क्लीन नहीं होते, तब तक ये इंसान का आना जाना आपके लाइफ में रहने वाला है। स्टार की एनर्जी ये भी बताती है कि हीलिंग हो जाएगी इस रिश्ते में, बैलेंस एक आ सकता है। विद इन 1 मंथ ये रिश्ता एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जाने वाला है। एक लास्ट कार्ड में लेती हूँ, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। पूरी नज़र है इसकी आपके ऊपर, पूरी नज़र है। ये इंसान आपको वॉच कर रहा है फ्रॉम द फार। आपको लगता होगा कि जैसा ये सोशल मीडिया पे एकदम साइलेंट है या फिर कुछ भी एक्टिविटी नहीं है इसकी, लेकिन आपको पूरी तरीके से ये नज़र रखा हुआ है आपके ऊपर। आपके हर एक मोमेंट पे इसकी नज़र है। हो सकता है कुछ फेक आईडी बना के आपको फॉलो भी किया हो, ऐसी भी है एनर्जी। बहुत ही जल्द इसका कॉल या मैसेज आएगा। कुछ ना कुछ आपको इनकी तरफ से एक पॉजिटिव सुनने मिल सकता है, क्योंकि ये इंसान बहुत ही मतलब रिग्रेट में है। 5 कप्स की एनर्जी है बॉटम में। तो इनको ऐसा टोटली ऐसा लगता है कि आप मतलब जैसा इनसे दूर चले गए हो, ये रिश्ता कभी भी बन नहीं पाएगा। तो किधर ना किधर इस इंसान को डर है मन ही मन में आपको। लेकिन एक क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में देख रहा है अभी। आप हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड हो, या फिर आप ज़्यादा एजुकेटेड हो सकते हो इस इंसान से। और कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिकेशन है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसा सही को सही गलत को गलत। और हो सकता है कि आपने कुछ बाउंड्री सेट करके रखी है, इस इंसान को आने ना दे रहे हो आप। जैसा कुछ कॉल मैसेज अगर करना भी चाहता है तो वो कर नहीं पा रहा, क्योंकि अगर आपने ब्लॉक किया होगा तो ये खुद होके कैसा आएगा, या फिर खुद होके कैसा इसका कॉल मैसेज आएगा। तो आपने कुछ ना कुछ बाउंड्री सेट करके रखी है। 6 ऑफ कप्स का ये है बॉटम में। और कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन इनको फील होता है आपके साथ। बहुत ही जल्दी इंसान वापस आपके लाइफ में आ रहा है। तो अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो आपको अपनी थोड़ी बाउंड्रीज हटानी होगी, अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान देना होगा अगर ये रिश्ता टिकाना है तो। अगर आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में अगर आप भी रहोगे तो बहुत पॉसिबिलिटी कम है कि आपका एक रियूनियन या फिर रिकन्सिलेशन हो जाए। आपको अपनी एनर्जी से थोड़ा सा मतलब बैलेंस करके ही चलना होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।